हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। इस चैप्टर का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ में मैंने सर्टेन पार्ट्स को हाईलाइट कर रखा है। प्लीज डू मेक श्योर कि आप इसको साइड बाय साइड अपनी एनसीईआरटी में भी हाईलाइट करते रह रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको इसको एग्जाम में लिख के आना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे सर्टेन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं मैंने। तो ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये आपके एक बार आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसको आप फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑल्सो ये जो क्वेश्चंस है मैंने मेक श्योर किया है कि ये क्वेश्चंस आपको पूरे टॉपिक से आ रहे हैं। तो एक ही टॉपिक मतलब एक ही क्वेश्चन में आपका एक पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो प्लीज जो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं। इसके अलावा कभी कभी होता है लोगों को नोट्स से ज्यादा बेटर पढ़ाई होती है, तो उसके लिए आपको नोट्स भी मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स नॉट जस्ट फॉर दिस चैप्टर बट फॉर ऑल द चैप्टर्स इन साइकोलॉजी एंड फॉर अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स एज वेल। सो लेट अस बिगिन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब इस चैप्टर का नाम है एटीट्यूड और सोशल कॉग्निशन। अब ये जो वर्ड है एटीट्यूड, हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट? तो कभी कभी आपने यूज किया होगा इसको व्हेन यू आर सेइंग कि अरे ये इंसान है, इसका तो एटीट्यूड ही गलत है लाइफ के टुवर्ड्स, या फिर इस इंसान से बात मत करो, इसका बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है ये। तो ये जो वर्ड है एटीट्यूड, इसका क्या मतलब होता है? ये जो वर्ड एटीट्यूड है, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम ओपिनियन, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम बिलीफ? ठीक है, जब मैं कहती हूँ कि माई ओपिनियन टुवर्ड्स दिस टॉपिक इज सो एंड सो, और जब मैं कहती हूँ कि माई एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस टॉपिक इज सो एंड सो, तो इन दोनों वेज में मैं कैसे डिफर कर रही हूँ? हाउ आर दीज टू सेंटेंसेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इन दिस एंटायर चैप्टर। अब सोशल बिहेवियर जो होता है, इट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड बीइंग सोशल मीन्स मच मोर देन जस्ट मेरली बीइंग इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल। इसका क्या मतलब हो जाता है कि अस एज ह्यूमन बींग्स हम लोग सोशल एनिमल्स होते हैं, राइट? बिकॉज एवोल्यूशनरी अगर देखा जाए तो जब केवमैन के टाइप से हम लोग जब हैं, अगर हम लोग सिर्फ साथ में रहते हैं, then we are protected against all sorts of danger. तो अस बीइंग सोशल एनिमल, हमारा सोशल बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल बिहेवियर इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड सोशल होने का ये मतलब नहीं होता कि आप लोगों से सिर्फ सराउंडेड हो, आप पार्टीज में जा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो। नहीं, सोशल बिहेवियर आपके डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिहेवियर भी होता है। एटीट्यूड जैसे एक सोशल बिहेवियर है। जब आप प्रेजुडिस होल्ड करते हो वो सोशल बिहेवियर है। स्टीरियोटाइप्स ऑफ सोशल बिहेवियर है। कैसे है वो सोशल बिहेवियर, हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो वर्ड होता है एटीट्यूड, एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है? तो एटीट्यूड का यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखा जाए तो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है दैट इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, अ सेट ऑफ व्यूज और थॉट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक विच हैव एन इवैल्यूएटिव फीचर। इसका क्या मतलब हो गया कि एटीट्यूड एक स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग बात कर रहे हैं। स्टेट ऑफ माइंड से फीलिंग्स की वो होती है, राइट? कि आप किस मूड में हो, किस फीलिंग है, कौन सा इमोशन है। सेट ऑफ व्यूज, सेट ऑफ व्यूज मतलब आपका कॉग्निटिव पार्ट आ जाता है, थिंकिंग जो हो जाती है आपकी। तो जब आप बिलीफ सिस्टम रखते हो किसी चीज के बारे में, जो आपके व्यूज होते हैं किसी चीज के बारे में, जो थिंकिंग से रिलेटेड हो जाता है, वो सेट ऑफ व्यूज हो जाएंगे आपके। एंड दैट विच हैज एन इवैल्यूएटिव फीचर टू इट। इवैल्यूएटिव फीचर मतलब कि ये जो व्यू है आपका, ये जो बिलीफ है आपका, ये एटीट्यूड है आपका, ये जो एटीट्यूड है, इसका इवैल्यूएशन कहाँ पे कर सकते हैं? क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, या फिर ये न्यूट्रल के टुवर्ड्स आता है? तो दैट इज व्हाट एन एटीट्यूड इज। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, अ सेट ऑफ व्यूज और थॉट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक हो सकता है, इंसान हो सकता है, जिसको हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहते हैं, एंड विच हैज एन इवैल्यूएटिव फीचर टू इट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट आ जाता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है? थिंकिंग, क्योंकि कॉग्निशन मतलब आपका पूरा माइंड से रिलेटेड, तो थिंकिंग परसीविंग वगैरह। तो एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है एटीट्यूड में। एक अफेक्टिव कंपोनेंट होता है आपके एटीट्यूड में। अफेक्टिव माने आपके इमोशंस भी एवोक होते हैं उस चीज से। और एक आपका बिहेवियरल कंपोनेंट होता है। बिहेवियरल मतलब कि अगर आपके पास एक सेट एटीट्यूड है, देन यू हैव अ टेंडेंसी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स दैट एटीट्यूड। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, तो फॉर एग्जांपल कोई इंसान है हु हैज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रीन एनवायरनमेंट। उनको होता है कि हमारे एनवायरनमेंट को हमें कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अगर कोई इस इंसान के पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स ग्रीन एनवायरनमेंट, तो उनके पास कॉग्निशन में क्या आ जाएगा? कॉग्निटिव एस्पेक्ट में थॉट्स आ जाएंगे। तो वो फैक्ट्स रखते होंगे कि अच्छा, एनवायरनमेंट में इन इन चीजों से पोल्यूशन होता है, इन इन चीजों से एनवायरनमेंट को बेटर बचा सकते हैं, ये लॉज लाने चाहिए। तो ये जो सारे थिंकिंग रिलेटेड चीजें हो जाती हैं, आपका ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आ जाएगा। अफेक्टिव एस्पेक्ट में क्या आता है?
अफेक्टिव एस्पेक्ट में आपका आता है इमोशन रिलेटेड। तो अगर किसी इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, उनके इमोशंस भी अटैच्ड हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। ठीक है, जब हम एटीट्यूड करते हैं तो हमको इमोशंस को भी इंक्लूड करते हैं। तो व्हेन दे हैव अ पॉजिटिव इमोशन, तो जैसे कि आपने देखा होगा चिपको मूवमेंट में, जब दे हग द ट्रीज सो दैट वो जो इंडस्ट्रियल्स वो होते हैं वो तोड़ ना सके उन पेड़ों को, वो काट ना सके उन पेड़ों को। तो यहाँ पे आपका एक अफेक्टिव कंपोनेंट भी आ जाता है, बिकॉज आप फील करते हो टुवर्ड्स दैट कॉज। एंड बिहेवियरल का मतलब होता है टेंडेंसी टू बिहेव इन दिस वे। ठीक है, टेंडेंसी टू बिहेव इन दिस वे मतलब कि अगर किसी इंसान के पास पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, देन दे आर मोर लाइकली टू पॉजिटिवली बिहेव टुवर्ड्स इट। ठीक है, जैसे कि लाइट ऑफ कर देना, पेड़ों को उगाना वगैरह। तो यहाँ पे आपका एटीट्यूड होता है, इनमें ये 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए जिनको हम साथ में कहते हैं ABC कंपोनेंट्स, विच इज अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव components. Now, how is an attitude different from beliefs and values? तो beliefs and values काफी closely related concept है। beliefs की अगर बात करें तो it refers to the cognitive component of attitudes and forms the grounds on which attitudes stand, such as belief in God or belief in democracy as a political ideology. इसका क्या मतलब है कि belief जो होता है वो attitude का cognitive component है। मैंने कहा attitude में 3 components होते हैं, तो ये जो cognitive component होता है वो आपका belief system बनाता है, जिसके ऊपर आपका पूरा एटीट्यूड बेस होता है। तो अगर कोई इंसान बिलीव करता है भगवान में, या फिर कोई एक इंसान बिलीव करता है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, तो वो उनका बिलीफ हो जाता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे बिलीफ के अलावा अगर वैल्यू की बात करी जाए, वैल्यूज बाय डेफिनेशन क्या होते हैं? वैल्यूज आर बेसिकली फॉर्म्ड व्हेन अ पर्टिकुलर बिलीफ ऑफ एन एटीट्यूड बिकम्स इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अ पर्सन्स आउटलुक ऑन लाइफ। इसका क्या मतलब होता है कि बिलीफ आपका कोई भी पर्टिकुलर एटीट्यूड को बनाता है, बट ये जो बिलीफ होता है आपका, यह आपकी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट बन जाता है। यानी कि आपका एक लाइफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिसके बिना आप लाइफ नहीं जी पाते हैं। देन दैट पर्टिकुलर थिंग बिकम्स अ वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोग होते हैं जो मतलब एक वैल्यू सिस्टम के साथ रखते हैं कि आई नीड टू बी अ गुड पर्सन। ठीक है, तो दैट इज अ वैल्यू सिस्टम। टू बी अ मॉरल एथिकल पर्सन इज अ वैल्यू सिस्टम। तो वो लाइफ में जो भी करेंगे आगे जाके, जो भी टाइप का बिलीफ सिस्टम रखेंगे, जो भी बिहेवियर में एंगेज करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम दैट दे हैव. So we find that attitudes provide us a background that makes it easier for a person to decide how to act in new situations जो भी arise करती है। तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि एटीट्यूड का ये जरूरी हो जाता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी एटीट्यूड है उस सिचुएशन के टुवर्ड्स, देन यू नो हाउ टू बिहेव इन दैट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप क्रिकेट स्टेडियम में आ गए हो एंड यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिकेट, देन यू विल एंजॉय अ लॉट वहां पे। हाउएवर अगर कोई इंसान है जिसको क्रिकेट के बारे में पता नहीं है, या फिर कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट है, क्रिकेट तो सबको पता होता है, या फिर कोई ऐसे स्पोर्ट है जैसा आइस हॉकी, ठीक है, जो उसको ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में, देन दे डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एन एटीट्यूड दे शुड हैव। तो वो नए सिचुएशन में आ जाते हैं। तो एटीट्यूड आपको हेल्प करता है नए सिचुएशन में कैसे डील करना है, कैसे बिहेव करना है, उसको समझने के लिए। अब एटीट्यूड्स जो होते हैं उसके 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। एक होता है बैलेंस, एक होता है एक्सट्रीमनेस, एक होता है सिंप्लिसिटी या फिर कॉम्प्लेक्सिटी, एंड चौथा होता है आपका सेंट्रलिटी। इनका मतलब क्या होता है एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है बैलेंस। Now the balance of an attitude tells us whether the attitude is positive or negative towards the attitude object. तो बेसिकली जैसे मैंने कहा, किसी भी एटीट्यूड में एक इवैल्यूएटिव फीचर होता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर इन बिटवीन होता है। तो बैलेंस क्या करता है, वो आपको बताता है कि जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर इन बिटवीन है। तो हम सोच सकते हैं इसको इन द फॉर्म ऑफ अ स्केल। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे सर्वेज होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, तो उनमें आपसे पूछा जाता है कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 how much do you like this particular subject. ठीक है, तो 1 यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यूजुअली इज बैड एंड 10 refers to the best. ठीक है, तो ये जो होते हैं इनको स्केल कहा जाता है। तो 5 पॉइंट स्केल होता है, 3 पॉइंट स्केल होता है, जो मैंने एग्जांपल दिया 1 to 10 का, ये 10 पॉइंट स्केल है बिकॉज इसमें 10 पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो स्केल होता है, इससे आप समझ सकते हो कि इंसान का जो वैल्यू सिस्टम है, मतलब जो उसका एटीट्यूड होल्ड कर रहे हैं वो कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव है। तो अगर कोई इंसान कहता है कि आई हैव मतलब उसको आप एक स्केल पकड़ाते हो एंड उससे पूछते हो कि व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ्स, एंड अगर वो 6 रैंक कर रहा है, देन यू नो कि ठीक है इसको मैथ्स पसंद है, बट उतना ज्यादा भी नहीं, बट उसको पसंद के टुवर्ड्स ही आता है। अगर वो 9 या 10 रैंक कर रहे हैं, देन यू नो कि उसको मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद आता है। अगर यही वो 1 या 2 रैंक कर रहे हैं तो उनको बहुत कम पसंद आता है। तो दिस इज हाउ बैलेंस वर्क्स, एंड आपके स्किल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। एंड आपको न्यूट्रलिटी जो होता है, न्यूट्रल ग्राउंड भी अलाउ करते हैं। तो आप कभी कभी देखेंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि डू यू लाइक टू वॉच टीवी,
तो आपके 3 ऑप्शंस आते हैं कभी कभी कि यस, नो एंड मे बी और समवॉट। ठीक है, तो ये जो मे बी वाला ऑप्शन है ये आपका न्यूट्रलिटी में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सट्रीमनेस। एक्सट्रीमनेस ऑफ एन एटीट्यूड इंडिकेट्स हाउ पॉजिटिव और हाउ नेगेटिव द पर्टिकुलर एटीट्यूड इज। तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम मतलब एकदम एक्सट्रीम एंड्स में अगर 1 या 2 आ रहा है या फिर 9 या 10 आ रहा है आपका एटीट्यूड स्केल में, तो आपका जो एटीट्यूड है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम में है। यूजुअली जिन लोगों का एटीट्यूड ज्यादा एक्सट्रीम के टुवर्ड्स होता है, दैट इज अ मोर डिफिकल्ट एटीट्यूड टू चेंज। इसके अलावा एटीट्यूड सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी में भी डिफर करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर एटीट्यूड होता है एक पर्टिकुलर चीज के टुवर्ड्स, हाउएवर अगर यही चीज जो होती है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है, देन उसके बाद आपका एटीट्यूड क्या हो जाता है, आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा वेग बन जाता है, आपके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है उस पर्टिकुलर एटीट्यूड में। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर टू आस्क यू कि व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर मॉल जो आपके सिटी में है, या फिर एक पर्टिकुलर पार्क है आपकी सिटी में, देन आपके पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि हाँ ये जो पार्क है इसमें बहुत ज्यादा झूले हैं तो मुझे पसंद है, या फिर मेरे को नहीं पसंद है ये पार्क। ठीक है, बहुत सिंपल सा एटीट्यूड है। हाउएवर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका आपकी पूरी सिटी या आपके टाउन के टुवर्ड्स क्या एटीट्यूड है, देन यहाँ पे आपको बहुत सारे वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। पार्क्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, आपके खुद का घर आ जाएगा, दोस्तों का घर आ जाएगा, स्कूल्स आ जाएगा, किस कैसी फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज, तो बहुत सारी चीजों को जब आपको लेके करना होगा, देन आपका एटीट्यूड कॉम्प्लेक्स बन जाता है एक तरीके से। ठीक है, बिकॉज थोड़े बहुत चीजों में आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, थोड़े बहुत में नेगेटिव होगा, तो एक सिंपल व्यू नहीं है यहाँ पे, बहुत सारी चीजों को साथ में लेके हम एक कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड सिस्टम को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी सेंट्रलिटी। दिस रेफर्स टू द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन द एटीट्यूड सिस्टम। तो एटीट्यूड सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एटीट्यूड साथ में आके एक एटीट्यूड सिस्टम बनाते हैं। अब उस एटीट्यूड सिस्टम के सेंट्रलिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ऐसा एटीट्यूड जो आपका पूरे एटीट्यूड सिस्टम को इन्फॉर्म कर रहा है, पूरे एटीट्यूड सिस्टम को एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल यही अगर सिटी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर आपकी सिटी में, मैंने आपसे पूछा कि आपको पसंद है आपकी सिटी या नहीं पसंद है, आपका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर सिटी, एंड अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली बीइंग ओवर देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टू यू, ठीक है, कि योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आई लव माई फैमिली या फिर आई डू नॉट लाइक टू बी विद देम वेरी मच, देन दिस डिसीजन विल इन्फॉर्म कि आपको अपनी सिटी को कैसे पसंद करते हो। तो कभी कभी बहुत होता है कि जो लोग बाहर रहने जाते हैं अपने पेरेंट्स से, कॉलेज में अगर आप लोग जाओगे बाहर रहने कॉलेज में, देन आपको अगर पूछा जाएगा कि आपको अपनी सिटी पसंद है या नहीं, देन आपके पूरे सिटी का जो एटीट्यूड है वो बेस हो जाएगा कि आपके पेरेंट्स वहां पे रहते हैं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, जब आपका एक एटीट्यूड सिस्टम कि विद इन एक पर्टिकुलर एटीट्यूड बहुत ज्यादा उभर के आता है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है बाकी सब डिसीजंस को, तो वो आपका सेंट्रलिटी बन जाता है। तो वो आपका जो एटीट्यूड होता है वो सेंट्रल एटीट्यूड बन जाता है। अभी जो एटीट्यूड होता है ये फॉर्म कैसे होता है और ये जो पर्टिकुलर एटीट्यूड होता है ये चेंज कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब इन जनरल अगर बात करें तो एटीट्यूड्स आर लर्न थ्रू वंस एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू इंटरेक्शंस विद अदर पीपल। काफी सारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि ये इनबॉर्न एस्पेक्ट होता है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस जरूर आ जाता है। हाउएवर हम लोग मोस्टली यहाँ पे जो फोकस करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि एटीट्यूड्स जो होता है वो लर्निंग मैटर से ज्यादा उभर के आते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तक तो आपका जीन्स इन्फ्लुएंस करते ही है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट एटीट्यूड इज अ सोशल बिहेवियर। तो बिकॉज इट इज अ सोशल बिहेवियर, तो जिस सिचुएशन में आप हो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। तो नेचर वर्सेस नर्चर जो डिबेट है, यहाँ पे हम लोग नर्चर के टुवर्ड्स ज्यादा लीन करते हैं। अब एटीट्यूड का जो फॉर्मेशन होता है उसके प्रोसेस क्या होता है, एटीट्यूड फॉर्मेशन मतलब एटीट्यूड बन कैसे रहा है, तो किस तरीके से एटीट्यूड्स आपके बनते हैं। सबसे पहले लर्निंग एटीट्यूड्स बाय एसोसिएशन। इसका मतलब क्या हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा, अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है और उसके सब्जेक्ट के टीचर जो होते हैं, दैट टीचर इज नॉट अ वेरी गुड टीचर, मे बी दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, और मे बी उनको पढ़ाना अच्छे से नहीं आता है, देन आपका एटीट्यूड जो होता है वो सब्जेक्ट के टुवर्ड्स भी खराब होता जाता है। ठीक है, यही अगर आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आपको एक बहुत अच्छी टीचर मिल जाए एंड वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रही है, देन उसके बाद आपका जो एटीट्यूड होता है उस सब्जेक्ट के टुवर्ड्स वो भी मतलब अच्छा होता जाता है एंड आप ज्यादा पढ़ने लग जाते हो उस सब्जेक्ट को। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है।
आप उस पर्टिकुलर टीचर से उनके सब्जेक्ट को एसोसिएट कर रहे हो। तो एक चीज से दूसरी चीज को एसोसिएट जब हम लोग करके एटीट्यूड सीखते हैं, दैट इज व्हाट इज लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग एटीट्यूड्स बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। तो ऐसे कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसे सिचुएशंस अराइज करती हैं जहां पे आपको आपके बिहेवियर के लिए या तो रिवॉर्ड दिया जाता है या तो आपको पनिश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चाइल्ड है एंड देन उन्होंने किसी पर्टिकुलर बिहेवियर में एंगेज किया, फॉर एग्जाम्पल वो सोशल केयर करने लगे, सोशल वर्क में चले गए, एनजीओ के साथ काम करने लग गए, एंड देन उनके जो पेरेंट्स है दे सपोर्ट देम, ठीक है, कि वाओ तुमने बहुत अच्छा काम किया, उनको रिवॉर्ड किया बाय प्रेज, या फिर कोई गिफ्ट ला के दिया या कोई खाने की चीज ला के दी। तो जब उनको रिवॉर्ड मिलता है देन दे रियलाइज कि ओ वाओ मेरा बिहेवियर जो है वो उसको ज्यादा इन्फोर्स किया जा रहा है, देन दे स्टार्ट टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर दैट दे आर एंगेजिंग इन, या फिर टुवर्ड्स द एटीट्यूड द बिलीफ सिस्टम दैट दे आर एंगेजिंग विद। तो ये क्या होता है, आपका एटीट्यूड और पॉजिटिव बनता जाता है जब आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। यहीं अगर आपको पनिश किया जाए किसी चीज के लिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग में अगर कोई एंगेज करता है एंड उनको पनिश किया जाए कि नो दिस इज वेरी इंजीरियस टू योर हेल्थ, इसको नहीं करना चाहिए, देन इवेंचुअली दे माइट डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्मोकिंग। तो इससे क्या हो जाता है, आपका एटीट्यूड जो होता है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग एंड ऑब्जर्विंग अदर पीपल। तो इसका आपने एग्जांपल देखा होगा, जैसे कि जब टीवी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, तो जब हम लोग टीवी के एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टार अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है, उसका रोल मॉडल है, यू लुक अप टू देम, वो एडवर्टाइज करते हैं किसी प्रोडक्ट को, देन आपको मन करता है कि मैं भी इस प्रोडक्ट को खरीदूं। क्यों? बिकॉज आप देखते हो कि आपका जो रोल मॉडल है, द पर्सन दैट यू लुक अप टू, वो इस चीज में एंगेज कर रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, आप एक नया एटीट्यूड बना लेते हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडलिंग। मॉडलिंग हमने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में पढ़ा था, जहां पे हम लोग ऑब्जर्व करके अपना लर्निंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। बहुत सारे हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं वो हमारे कल्चर से आते हैं, हमारे नॉर्म से आते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं? दे आर अनरिटन रूल्स अबाउट बिहेवियर दैट एवरीवन इज सपोज्ड टू शो अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो जैसे कि हम लोग ऐसे एज इंडियंस, हमारे सर्टेन नॉर्म्स होते हैं हमारी सोसाइटी में, दैट यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर एल्डरली, है ना, एल्डरली से रिस्पेक्ट करके बात करनी चाहिए, हमेशा हाँ जी करके बात करना चाहिए, कोई घर पे आए तो उनको सबसे पहले नमस्ते बोलना चाहिए, पानी ऑफर करना चाहिए, खाना ऑफर करना चाहिए। तो दीज आर थिंग्स जो हमने अपने कल्चर में डिसाइड कर लिया कि हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए हर मतलब सेटिंग में। तो यहाँ से हम एटीट्यूड्स कभी कभी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफरिंग स्वीट्स, मनी वगैरह, ये आपका एटीट्यूड हो जाता है, आपका बिहेवियर। यहाँ से आप लोग एटीट्यूड बनाना सीखते हो कि अच्छा हमारे कल्चर ने हमको ये सिखाया है, तो यहाँ से आपका एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। कभी कभी आपका क्या होता है, आपका एटीट्यूड जो होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन जब मिलती है वहां से आप एटीट्यूड को फॉर्म करना शुरू करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है जैसे डायनासोर्स, ठीक है, तो डायनासोर्स के बारे में आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जाता उतना ज्यादा स्कूल में, पर आप जब बुक्स पढ़ना शुरू करते हो, आप टीवीज देखते हो, न्यूज में देखते हो, यूट्यूब चैनल्स खोलते हो कि अच्छा डायनासोर्स, तो बच्चे जो बहुत ज्यादा इंटाइस हो जाते हैं कि मेरे को डायनासोर्स के बारे में जानना है। तो यहाँ पे उनको इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन जब मिलता है उन डायनासोर्स के बारे में, तो वो बहुत ज्यादा उनका मन, जब अच्छा सा मन हो जाता है तो उनका एक नया एटीट्यूड बन जाता है। सो दिस इज इट समथिंग जो उनके कल्चर ने सिखाया, या फिर उनने किसी से मॉडल किया, या फिर उन लोगों ने रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिला, नहीं, उनने इन्फॉर्मेशन देखा कि अच्छा डायनासोर्स के बारे में ये चीजें, एंड देन उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया कि अच्छा वाओ। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी आपको मिल सकता है एटीट्यूड, विच इज अ लॉट ऑफ द टाइम्स कि हम लोग स्कूल सिस्टम में देखते हैं। जब हम लोग स्कूल्स में लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को, तो हम लोग चाहते हैं कि किड्स फॉर्म अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, जैसे एथिकल चीजें हो जाती है, मॉरल चीजें हो जाती हैं। तो तभी यहाँ पे लर्निंग जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी हो सकती है। अब फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन को, ये इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स है। इससे पहले हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन होता किन किन सोर्सेज से वो पढ़ा था। अब फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन को, सबसे पहले फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट। अगर आपके फैमिली में सर्टेन एटीट्यूड होंगे तो आप नोटिस करोगे कि बच्चे भी वो एटीट्यूड्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर उनका सर्टेन, यूजुअली होता है जो फैमिली वाले अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करते हैं तो बच्चे भी उसी में बिलीव करने लगते हैं स्टार्ट में, या फिर वो एंड्योर करते हैं वो बिलीव सिस्टम। तो ये आपका जो फैमिली से आप जो सीखते हो, स्कूल में जो चलता है वहां से जो सीखते हो, वो आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है।
नेक्स्ट चीज हो जाती है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप होता क्या है एग्जैक्टली? रेफरेंस ग्रुप इंडिकेट टू एन इंडिविजुअल द नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड वेज ऑफ थिंकिंग। तो कभी कभी आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को देखोगे एंड आपको लगता है कि वो आपका एक रेफरेंस ग्रुप हो जाता है कि मेरे को इनके तरह बनना है। दिस इज अ ग्रुप विच आई लुक अप टू, दिस इज अ ग्रुप जिससे मैं इन्फ्लुएंस होती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर्स या फिर आपके स्कूल में जो कूल बच्चे होते हैं, तो वह एक तरीके के रेफरेंस ग्रुप्स हो जाएंगे। तो जो रेफरेंस ग्रुप्स जिस तरीके के बिहेवियर में एंगेज करेंगे, जिस तरीके का बिलीव रखेंगे, जिस तरीके अफेक्टिव कंपोनेंट्स रखेंगे, तो वहां से आपका एक एटीट्यूड बन के बाहर आता है। तो वहां से भी आपका एटीट्यूड जो होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपका एटीट्यूड जो होता है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से अगर कोई इंसान है जो फॉर एग्जांपल दे आर वर्किंग कहीं पे या फिर वो टेंपल में होते हैं एंड देन पीपल अराउंड देम आर हेल्पिंग देम बहुत ज्यादा, देन दे माइट डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टेंपल, बिकॉज उनके पर्सनल एक्सपीरियंस में उन्होंने जो आसपास के लोग थे उनसे बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प ली। तो जैसे कि गुरुद्वारा होते हैं तो वहां पे मतलब वो आपको खाना देते हैं फ्री में। तो वहां से जब आप देखते हो कि आपको पर्सनली आपको चीजें जो अफेक्ट करती हैं, वहां से एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन के आता है, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस, ये जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन में समझाया था, मीडिया से भी आपका बहुत ज्यादा एटीट्यूड बनता है। आजकल जैसे कि कहते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस हो गया है यंग माइंड्स पे। एंड न्यूज में जब आपको बहुत ज्यादा हेटफुल न्यूज दिखाई जाती है तो कभी कभी लोग पोलराइज हो जाते हैं, वो स्टार्ट करने लगते हैं उस वे में थिंक करना। तो यहाँ से मीडिया का भी इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। अब हम लोग बात करते हैं एटीट्यूड चेंज की। तो एटीट्यूड फॉर्म वगैरह तो हो गया, बट कभी कभी जरूरत आ जाती है कि हम इस एटीट्यूड को चेंज भी करें, कि बहुत सारा टाइम लोग जो होते हैं वो नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, और ये भी हो सकता है कि लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाए। तो एटीट्यूड चेंज क्या होता है, कब हो सकता है, और हम एटीट्यूड चेंज को कैसे लाएं, वो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नाउ एटीट्यूड्स दैट आर स्टिल इन द फॉर्मेटिव स्टेज एंड are more like opinions are much more likely to change compared to attitudes that have become firmly established। इसका क्या मतलब है कि attitudes जो एकदम स्टार्ट के स्टेज में है, आपका बहुत सालों से आप उस एटीट्यूड को नहीं होल्ड करके आ रहे हो, वो सॉर्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम की तरह है, मतलब कि आपका इमोशनली उस एटीट्यूड से उतना अटैच नहीं हो, तो दे आर मोर लाइकली टू चेंज। अब यहाँ पे 3 मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं दैट ड्रॉ अटेंशन टू सम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन एटीट्यूड चेंज, एंड विच आर नंबर 1 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका फ्रिट्ज हाइडर ने दिया था, विच इज एक्सप्लेन्ड थ्रू द POX ट्रायंगल। अब POX ट्रायंगल क्या का मतलब क्या हो जाता है कि एक आपका बेसिकली यहाँ पे एक ट्रायंगल आ जाता है। तो POX ट्रायंगल जो होता है वो बेसिकली कहता है कि आपका एक फॉर एग्जाम्पल इधर ट्रायंगल आ गया, दिस इज द पर्सन, ठीक है, जो इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिनका एटीट्यूड O इज अनदर पर्सन, या फिर अनदर आप कह सकते हो एक तरीके से ऑब्जेक्ट, एंड X जो हो जाता है आपका एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो POX ट्रायंगल, ठीक है। तो POX ट्रायंगल में क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो इंसान है हम उसका एटीट्यूड पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इधर आपका जो ट्रायंगल होता है इसमें एक बैलेंस होगा तो आपका एटीट्यूड चेंज अकर होगा, अगर नहीं होगा तो आपका यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी अराइज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं, डाउरी, ठीक है। 2 फैमिलीज हैं, उनके बच्चों की शादी होने वाली है, अब यहाँ पे उनका डाउरी का टॉपिक आ जाता है। अगर पर्सन जो है उसका ओपिनियन टुवर्ड्स एटीट्यूड X इसकी हाँ डाउरी होनी चाहिए, और अगर ये जो O है, ठीक है, अनदर पर्सन, उसका ओपिनियन टुवर्ड्स एटीट्यूड X इसकी नहीं डाउरी होनी नहीं चाहिए, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये दोनों लोग अपने बच्चों की शादी करा रहे हैं तो वी आर अज्यूमिंग कि इन दोनों का ओपिनियन टुवर्ड्स ईच अदर इज गुड। तो यहाँ पे एक इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, ठीक है। जब भी आपका ट्रायंगल में 2 साइड्स पॉजिटिव होते हैं और एक साइड नेगेटिव होता है, ठीक है, तो आपका इनकंसिस्टेंसी अराइज कर जाता है। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी क्यों अराइज हो गई कि एक पार्टी को लगता है कि डाउरी मिलनी चाहिए, दूसरी पार्टी को लगता है कि डाउरी नहीं मिलनी चाहिए। यही अगर यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल O का एटीट्यूड टुवर्ड्स X होता पॉजिटिव कि हाँ डाउरी होनी चाहिए, तो तीनों जगह से पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता, तो एक बैलेंस बन जाता कि ठीक है कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं अराइज हो रही है, वो डाउरी में एंगेज कर रहे हैं। यही अगर दोनों का एटीट्यूड यहाँ पे नेगेटिव होता टुवर्ड्स डाउरी तो भी बैलेंस रहता, कि 2 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये बेसिकली आपका ये जो थ्योरी है ये बताती है कि एटीट्यूड चेंज कहाँ अकर करेगा, और एटीट्यूड में आपके रिलेशन टू अदर पीपल से आप कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हो। तो यहाँ पे इन लोगों ने रखा है कि इम्बैलेंस तब फाइंड किया जाता है जब ऑल 3 ऑफ द साइड्स आर नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन भी अगर गंदा होता, देन इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता अगर तीनों साइड नेगेटिव होती है। और यही अगर यहाँ पे
टू साइड्स आर पॉजिटिव एंड वन साइड इज नेगेटिव, कि मतलब द पर्सन हैज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाउरी, अदर पर्सन डज नॉट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इन सिचुएशन में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे बैलेंस कब क्रिएट हो जाए, या तो तीनों साइड्स आपकी पॉजिटिव हैं, या तो दो साइड पॉजिटिव हैं एंड वन साइड, सॉरी, दो साइड नेगेटिव हैं एंड वन साइड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो अस एज इंडिविजुअल्स जो होते हैं, वी आर मोर लाइकली टू एंगेज इन बिहेवियर जहाँ पे बैलेंस है। हमें इनकंसिस्टेंसी नहीं पसंद आती, इम्बैलेंस हमें नहीं पसंद आती। तो देयरफॉर द एटीट्यूड चेंज जो होता है आपका, वो बैलेंस के टुवर्ड्स ज्यादा जाता है। तो अगर आपका बेसिकली एक सिचुएशन अराइज होती है जहां पे, इसको फिर से बना देते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपकी एक सिचुएशन अराइज होती है अगेन डाउरी वाला एग्जांपल में, जहां पे इनका जो एटीट्यूड है पर्सन का टुवर्ड्स डाउरी इज बैड और दूसरे पर्सन का एटीट्यूड टुवर्ड्स डाउरी इज गुड, एंड इन दोनों के बीच का ऑब्वियसली रिलेशन हम लोग लेके चल रहे हैं कि दे आर गेटिंग मैरिड, सो इट्स अ गुड रिलेशनशिप। तो अब यहाँ पे आपको बैलेंस चाहिए, ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, तो दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो या तो क्या कर सकता है इंसान, या तो वो कहता है ठीक है मैं भी डाउरी के टुवर्ड्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड ले लेता हूँ, ठीक है, एंड देन उसके बाद आपका बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। या फिर ये इंसान डिसाइड कर सकता है कि मैं इसी इंसान से रिलेशनशिप खत्म कर लूं, नेगेटिव कर लूं। तो बेसिकली अस एज पीपल हमारा एटीट्यूड बैलेंस के टुवर्ड्स ज्यादा जाता है। ये यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी में नहीं रहना चाहते हम लोग, हम चाहते हैं कि बैलेंस के सिचुएशन में आए। अब वो किसी भी वे में हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, बैलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ब्रिंगिंग अबाउट एटीट्यूड चेंज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनको दिया गया था बाय लियोन फेस्टिंगर, ठीक है। अब डिसोनेंस का क्या मतलब होता है, कॉन्सोनेंस का क्या मतलब होता है। कॉन्सोनेंट वो होता है जब जो चीजें इन लाइन होती हैं एक दूसरे से, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल कि आई एम एज अ पर्सन, आई डू नॉट लाइक टू स्मोक, ठीक है, एंड स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। आई डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये एक ही लाइन में चीजें हैं कि मैं इससे दूर भी हूँ, आपका स्मोकिंग इंजीरियस भी होता है हेल्थ में, तो इन लाइन है चीज है कि ऑब्वियसली इंजीरियस है तो मैं स्मोक नहीं कर रही हूँ। However, if a person is smoking and they do know कि smoking is injurious to health, तो यहाँ पे imbalance आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंसान है उसका एक कॉग्निशन हो जाता है, यहाँ पे जैसे पान मसाला का एग्जांपल दिया है कि पान मसाला causes mouth cancer which is fatal and I eat पान मसाला। तो दो सिचुएशंस, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग, तो एक ही इंसान के अंदर ये दो एटीट्यूड्स हैं और दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। कि एक तरफ मैं ये भी कह रही हूँ कि उससे कैंसर हो जाता है या फिर वो फेटल हो सकता है, एंड देन उसके पास मैं ये भी कह रही हूँ कि आई एंगेज इन दैट एक्टिविटी। तो ये एक तरीके से डिसोनेंस हो जाता है। डिसोनेंस का क्या मतलब होता है, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में है, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, इनलाइन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो आप पान मसाला को खाना छोड़ दो कि ठीक है पान मसाला इज कैंसरस टू हेल्थ, हम उसको में नहीं खाएंगे, या तो आप अपना ओपिनियन ही बदल दो कि नहीं पान मसाला से कैंसर ही नहीं होता। तो किसी भी वे में आप करोगे तो आपको एटीट्यूड चेंज लाना आपके यहाँ पे जरूरी हो जाता है। एटीट्यूड चेंज क्यों जरूरी होता है, बिकॉज अस एज इंडिविजुअल्स हम जानते हैं कि हमारे एटीट्यूड इन लाइन रहे एक दूसरे से, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना आए, एक दूसरे से डिफर ना करे, एक दूसरे के अगेंस्ट ना जाए, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ की स्टडी में भी था जो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो बोथ बैलेंस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस जो होते हैं यार इंपॉर्टेंट टू कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आपकी जो एटीट्यूड्स है, कंपोनेंट्स है, उसके एस्पेक्ट्स है, वो सब एक डायरेक्शन में ही बढ़े, एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। अब थर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है टू स्टेप कॉन्सेप्ट का, विच वाज गिवन बाय एन इंडियन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है एस एम मोसन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जस्ट एज द नेम सजेस्ट। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स। टारगेट ऑफ चेंज इज द पर्सन जिसके विद इन हमको एटीट्यूड चेंज लाना है, एंड सोर्स इज द पर्सन जिसके थ्रू वो इन्फ्लुएंस आ रहा है टुवर्ड्स दैट एटीट्यूड चेंज। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतल हटा के पानी का बोतल रख दिया था, ऐसा कुछ जब सिचुएशन हुआ था, देन कोका कोला का स्टॉक्स काफी ज्यादा हद तक नीचे गिर गया था। तो ये क्या हुआ था यहाँ पे कि अस एज इंडिविजुअल्स जो फैंस है फुटबॉल के, वी रिलेटेड टू हिम, वी आइडेंटिफाई विद रोनाल्डो, ठीक है। तो रोनाल्डो सोर्स है, हम टारगेट है, वी आइडेंटिफाइड विद हिम। अब इन्होंने जब आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, क्या मतलब होता है कि लाइकिंग दैट पर्सन एंड उसको रिगार्ड करना। अब जब वो उन्होंने एक पर्टिकुलर वे में बिहेव किया,
ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में बिहेव किया, अपना कोका कोला की बोतल को हटा के पानी की बोतल लाना, तो हमने उसको पिक कर लिया फटाफट एंड हमने कहा हाँ पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोका कोला तो इंजीरियस है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे आपका एक एटीट्यूड चेंज होने को मिलता है। वो तो चलो सिर्फ एक इंसिडेंट था, बट जब मल्टीपल इंसिडेंट्स में आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर इंसान एक तरीके से बिहेव कर रहा है एंड आपको उसी से सीखना है, देन आपका एटीट्यूड चेंज अराइज कर जाता है। तो ये दो स्टेप प्रोसेस है विच इज वेरी सिमिलर टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर मॉडलिंग जो हमने देखा था, कि जो आप देखते हो आप उनसे आइडेंटिफाई करते हो एंड वो जिस बिहेवियर में करेंगे आपका एटीट्यूड चेंज भी उसी बिहेवियर में होगा। अब फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ की जो स्टडी थी जो हम लोग पढ़ने वाले थे, जिसको मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव डिसोनेंस का, तो ये जो स्टडी थी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया, उनको बोला कि ये जो एक्सपेरिमेंट है आप इसमें आओ। दो ग्रुप ऑफ पीपल थे, ठीक है, उन्हें बुलाया, उनको एक बहुत मोनोटोनस सा टास्क दे दिया, मोनोटोनस यानी बोरिंग सा टास्क दे दिया, ठीक है, कुछ रेपिटेटिव सा टास्क, छोटा मोटा सा कुछ काम करा दिया, और उनको बोला कि अब जो आपके बाद लोग आएंगे उनको बताओ कि ये जो टास्क आपने किया ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, कि ये स्टडी काफी इंटरेस्टिंग थी। अब उन्होंने एक ग्रुप को दिया $1 इसको बोलने के लिए, और दूसरे ग्रुप को दिया $20 इसको बोलने के लिए, कि आप झूठ बोल के आ जाओ, कि आपने $1 में झूठ बोल दो, या तो दूसरे ग्रुप को उन्होंने $20 दिया। एंड देन उसके बाद आफ्टर सम वीक्स उन्होंने उन पार्टिसिपेंट्स को वापस से बुलाया और उनसे पूछा कि ये जो स्टडी थी ये अच्छी थी या फिर नहीं थी। अब इनने रिस्पॉन्स कैसे किया होगा? तो जब मैं आपके जहाँ पे थी एंड जब मैंने ये स्टडी पहली बार पढ़ी थी, तो मुझे लगा जिन लोगों को $20 मिला उन्होंने कहा होगा कि हाँ ये स्टडी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज उनको इतना पैसा मिल गया एंड में, तो चाहे जितना भी बोरिंग हो उनको लगा रहे वाह मेरे को पैसा मिल गया था, आई एम एंजॉइंग दिस। बट ऐसा नहीं होता है, इनफैक्ट ये उल्टे डायरेक्शन में जाता है। जो ग्रुप था जिसको $1 मिला वो कहती है कि स्टडी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, एंड जो ग्रुप था जिसको $20 मिला वो कहती है वो स्टडी उतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, काफी बोरिंग थी। अब ये क्यों अराइज होता है? क्योंकि यहाँ पे एक डिसोनेंस अकर हो जाता है। डिसोनेंस मतलब कि उनको पता है कॉग्निटिवली कि ये जो मैंने स्टडी किया ये बहुत ही ज्यादा गंदी स्टडी थी। एंड सेकंड कि आई टोल्ड अ लाई फॉर $1। यहाँ पे क्या हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा गंदी स्टडी थी और मैंने $1 के लिए मैंने झूठ बोल दिया, तो आपका यहाँ पे डिसोनेंस हो जाता है। यहाँ पे डिसोनेंस का मतलब है कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, कि यार ये तो ज्यादा पैसा भी नहीं था और मैंने स्टडी भी बोरिंग हो गई, पता नहीं मैंने क्यों किया। तो आपका ये जो कॉग्निटिव इनकंसिस्टेंसी जब क्रिएट हो जाती है आपके इनकंसिस्टेंसी कॉग्निशन में, देन यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं आई हैव टू बी मोर स्टेबल इन माई एटीट्यूड, एंड तब आप सोचने लग जाते हो कि नहीं यार स्टडी इंटरेस्टिंग ही थी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड ये कि मजा भी नहीं आया और मैंने $1 के झूठ भी बोल दिया किसी से, तो इन चीज को अवॉइड करने के लिए आप अपने आप को बिलीव कराने लग जाते हो कि स्टडी वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग, तब आपका कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी आती है। और यही जो दूसरा ग्रुप था जिसको $20 दिए गए थे, उनने कहा स्टडी बोरिंग थी और मैंने झूठ बोला $20 के लिए, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखती उनको कि हाँ झूठ बोलना तो ठीक था, $20 मिल गए मेरे को। तो वो अपना जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स द स्टडी उसको वही रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते, बिकॉज उनको कोई इनकंसिस्टेंसी ही नहीं एक्सपीरियंस करने को मिली। तो दिस इज बेसिकली अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ व्हाट cognitive dissonance is actually. Now we talk about factors जो influence करता है attitude change को। तो factors जो आपके attitude change को influence करते हैं, सबसे पहले तो characteristics of the existing attitude, वही balance, extremeness, simplicity and centrality के मतलब से। तो अगर आपका जो attitude है particular वो ज्यादा positive है, negative है, how does that impact? तो इन जनरल जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स आपके होते हैं दे आर इजियर टू चेंज देन द नेगेटिव एटीट्यूड्स। तो क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड्स आप देखोगे कि बहुत ज्यादा मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी इंसान का बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या फिर कोई एक्टिविटी चीज के टुवर्ड्स, तो उसको आपको इन्फ्लुएंस करने में कि नहीं यार ऐसे मत सोचो, ऐसे नहीं होता, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। बट यही अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड है एंड कुछ चीज हो जाती है जो उनके एटीट्यूड के अगेंस्ट चली जाती है, ठीक है, देन उनका एटीट्यूड जल्दी चेंज हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पर्टिकुलर खाने की जगह बहुत ज्यादा पसंद है और एक दिन खाना अच्छा नहीं आया, तो आपका एटीट्यूड ज्यादा जल्दी चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू कोई जगह है जो आपको जेन्युइनली नहीं पसंद आती और वहां पे एक दिन अच्छा खाना आ गया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर मोर इजियर टू चेंज, एक्सट्रीम एटीट्यूड्स आर मोर डिफिकल्ट टू चेंज ऑब्वियसली, बिकॉज एक्सट्रीम में रहते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चेंज करने में। आपके जो सिंपल एटीट्यूड्स होते हैं वो ज्यादा आसान होते हैं चेंज करने में देन मल्टीपल एटीट्यूड। तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पार्क इज इजियर टू चेंज देन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर होल सिटी। एंड आपका जो सेंट्रल एटीट्यूड्स होते हैं वो आर मोर डिफिकल्ट टू चेंज। सेंट्रल क्योंकि अगर वो आपके बहुत
बेसिक सा एटीट्यूड हो जाता है आपका, तो आप उसको चेंज में लाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ इसके अलावा क्या चीज हो जाती है आपकी, डायरेक्शन और एक्सटेंट। डायरेक्शन और एक्सटेंट का यहाँ पे क्या मतलब हो जाता है कि आपका जो एटीट्यूड है क्या वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ पर्सन हैज समवट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, एंड उनको एक बुक दे दी कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो वो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा उनका एटीट्यूड। तो ये कॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब उसी डायरेक्शन में। तो कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे मतलब हो जाती है सेम डायरेक्शन में, तो उनका एटीट्यूड ज्यादा पॉजिटिव हो गया। ऑन द अदर हैंड कभी कभी आपका एटीट्यूड इनकॉन्ग्रुएंट भी हो जाता है। इनकॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब हो जाता है कि अगर आपको मैंने बुक दिया, यही अगर सेम सिनेरियो ले लेते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं, उन्होंने बुक पढ़ी, बट देन दे थिंक कि अगर वुमेन कमाएंगी, वो घर के बाहर जाएगी, तो घर को कौन संभालेगा, तो आपका एटीट्यूड फ्लिप हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकॉन्ग्रुएंट हो गया, आपका एटीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया। मोर ओवर एन एटीट्यूड में चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड और इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये कहते हैं कि जब आपको अगर डेंटल एड्स होते हैं एंड उसमें छोटे मोटे ऐसे जर्म्स दिखा दिए, कार्टून टाइप के जर्म्स जो होते हैं, अगर वो आपको दिखा दिए, देन आपका एटीट्यूड उसी डायरेक्शन में जाएगा कि हाँ, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। हाउएवर कभी कभी ये उल्टा भी देखने को मिला है कि इफ पीपल आर शोड फ्राइटनिंग पिक्चर्स, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डरावनी पिक्चर्स आपने कैविटीज वगैरह की दिखा दी, तो दे मे नॉट बिलीव इन दिस पर्टिकुलर फोटो के अच्छा ऐसे तो होता नहीं है, या फिर दे मे इवन बिकम लेस पॉजिटिव अबाउट डेंटल केयर। तो फियर सिर्फ सर्टेन एक्सटेंट तक दिखाना चाहिए, ज्यादा फ्राइटफुल में कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। तो वो प्रियंका चोपड़ा का जो डायलॉग था मैरी कॉम से कि इतना भी मत डराओ कि डर ही गायब हो जाए, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस इज अबाउट। नेक्स्ट आ जाता है आपका सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक। तो सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने आपको समझाया था एस एमोशन वाले मॉडल में सोर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी। अगर मैंने आपको बोला कि ये आप जो वो कहते हैं ना टूथपेस्ट के एड में, तो जब भी टूथपेस्ट के एड में आते हैं तो वो व्हाइट कोट में आते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक क्रेडिबिलिटी दे देता है कि अच्छा हाँ, ये तो डेंटिस्ट है या तो फिर ये साइंटिस्ट है, इनको पता है। अगर वही इंसान एक छोटा सा बच्चा आ जाएगा कि ये टूथपेस्ट यूज करो, तो आप शायद से ना इन्फ्लुएंस हो कि ये तो बच्चा है, इसका क्यों मैं सुनो। तो उससे डिपेंड करता है। अट्रैक्टिवनेस, आप देखेंगे कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, डज नॉट हैव टू बी रिलेटेड टू ब्यूटी। गाड़ियां भी बेच रहे होते हैं जब लोग, तो लोग अगर वो कोई बहुत ब्यूटीफुल सी मॉडल बेच रही होती है, तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो अट्रैक्टिवनेस का भी काफी ज्यादा हद तक रोल प्ले करता है। तो इन दोनों चीजें भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है। फिर मैसेज का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपका जो मैसेज है ये रैशनल है या फिर एक इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर भी मतलब आपका अफेक्ट कर जाता है। तो कभी कभी जैसे सिचुएशंस अराइज होती है, जैसे कोविड के बारे में, तो कोविड में वैक्सीन ले या ना ले, तो ये आप इमोशन से पे नहीं खेल सकते हो। ये आपको यहाँ पे पूछना पड़ेगा डॉक्टर से कि अच्छा ये वैक्सीन है, ये सेफ है, ये है, हाँ हमको वैक्सीन ले लेनी चाहिए। इमोशनल कब आ जाएगा? इमोशनल आपका तब आएगा कि मैं अभी यहाँ पे कॉलेज जाऊं आज, मैं स्कूल जाऊं आज, या फिर मेरे पापा अभी घर से बाहर जा रहे 1 महीने के लिए, तो उनके साथ रहूं, तो आप इधर इमोशनल डिसीजन लोगे ज्यादा मोस्ट लाइकली। तो इन सब सिचुएशंस में भी आपका रैशनल और इमोशनल अपील पे भी डिफरेंस आ जाता है। मोटिव पे भी, मोटिव एज इन लाइक अस एज अ पर्सन, हम कैसे देखते हैं कि वो सामने वाला पर्सन का क्या मोटिव है, या फिर हमारे में क्या मोटिवेशंस में चेंज आएगा, वो भी आपका डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग मिल्क मे बी सेड टू मेक अ पर्सन हेल्दी एंड गुड लुकिंग एंड मोर एनर्जेटिक, तो हम यहाँ पे मिल्क को ड्रिंक करने वाले हैं। एंड फाइनली द मोड ऑफ स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपका मोड ऑफ स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन भी बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। तो जो फेस टू फेस आपके जो होती है इन्फॉर्मेशन स्प्रेड, तो आप नोटिस करोगे फेस टू फेस ऑफलाइन सेटिंग में इंफॉर्मेशन ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपको एज कम्पेयर टू एक ऑनलाइन सेटिंग में, ठीक है, या फिर मतलब एज कम्पेयर टू एक रेडियो सेटिंग्स है। इसके अलावा टारगेट का कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने सोर्स को डिफाइन कर दिया, मैसेज को डिफाइन कर लिया, अब एज अ पर्सन मेरे भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कितने हद तक मेरा एटीट्यूड चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, पर्सुएबिलिटी। पर्सुएबिलिटी का मतलब है कितना पर्सुएड कर सकते हो कि हाँ ये वाली चीज है, इस एटीट्यूड, आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए इस चीज के टुवर्ड्स। तो कितना पर्सुएबिलिटी है आपकी। अगर कोई इंसान है जिसको बहुत ही ज्यादा पर्सुएबिलिटी है, जो भी बोलोगे वो हाँ में लाने लग जाता है, देन ऑब्वियसली उसका एटीट्यूड ज्यादा चेंज होगा। स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिसेस, अगर किसी इंसान के पास बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है किसी भी चीज के टुवर्ड्स, तो वो बहुत कम चांसेस है आपके उसको चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड अगर उनने रखा है, तो उसको चेंज करना में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सेल्फ एस्टीम, यूजुअली जो लोग होते हैं जिनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है, दे आर मोर लाइकली टू
रेजिस्ट एटीट्यूड चेंज एज कम्पेयर टू जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है। लो सेल्फ एस्टीम के लोग ज्यादा जल्दी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, ज्यादा जल्दी एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं एज कम्पेयर टू हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग। और इंटेलिजेंस भी। अब इंटेलिजेंस में यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि हाईली इंटेलिजेंट लोग आर लेस लाइकली टू चेंज देयर एटीट्यूड्स। बट अगर आप उनको एक सोर्स ऐसा दो जहां पे आप कोई पर्टिकुलर एक ऐसा सोर्स दे रहे हो, जैसे कि इंफॉर्मेशन एक नई तरीके की, ठीक है, कि नहीं देगी, देखो स्टडीज ने तो ये फाइंड किया कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, तो अब आप उनको एक सोर्स दे रहे हो जो क्रेडिबल सोर्स है, देन दे आर मोर लाइकली टू चेंज देयर एटीट्यूड। ठीक है, तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं आपके ऑफ द टारगेट ऑफ द पर्सन जिसका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, वो भी काफी इन्फ्लुएंस करता है। अब एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? अब एटीट्यूड अगर होता है, तो जब मैंने कहा एटीट्यूड होता है, तो मैंने ये भी कहा एक टेंडेंसी टू बिहेव होती है आपकी। ठीक है, टेंडेंसी टू बिहेव टुवर्ड्स दैट एटीट्यूड का मतलब कि आपका अंदर से इच्छा आती है कि आप उस बिहेवियर के टुवर्ड्स काम करें। तो क्या जरूरी है कि हर सिचुएशन में आपका जो एटीट्यूड है वो बिहेवियर में ट्रांसलेट करे? नहीं, ये जरूरी नहीं होता है, कभी कभी वो ट्रांसलेट नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एक इंडिविजुअल है, वो उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन है कि दे आर वेरी बैड पीपल, बट अब वो स्कूल में है या फिर वो कॉलेज में है एंड दे हैव टू डील विद विमेन, तो वो उसको अपने बिहेवियर में नहीं दिखाएगा शायद से। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई इंसान है जिसको मतलब ऐसे शादी वगैरह अटेंड नहीं करना पसंद ज्यादा, उसको कल्चरल उसमें ज्यादा वो नहीं रखता कि मेरे को एक्टिविटीज करनी है, सोशल एक्टिविटीज करनी है, बट उसके फैमिली में ही है, देन दे आर मोर लाइकली टू नॉट शो दैट एटीट्यूड अपने बिहेवियर में, बिकॉज वैसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो बहुत बार आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में काफी इनकंसिस्टेंसी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि द एटीट्यूड इज स्ट्रॉन्ग एंड ऑक्यूपाइज ए सेंट्रल प्लेस इन द एटीट्यूड सिस्टम, तब आपका बिहेवियर में दिखेगा। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड हो, जब इंसान जो हो वो अवेयर हो अपने एटीट्यूड के बारे में, तब वो दिखने के चांसेस होते हैं। देयर इज वेरी लिटिल प्रेशर बाहर से, एक्सटर्नल प्रेशर जब आपके ऊपर कम होता है उस तब आप उसमें ज्यादा लाइकली होते हो टू एक्ट इन दैट पर्टिकुलर वे। द पर्सन्स बिहेवियर इज नॉट बीइंग वॉच्ड या evaluated by other people, कोई और उनके एटीट्यूड को नहीं देख रहा, एंड द पर्सन थिंक्स दैट द बिहेवियर विल हैव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर मैं ऐसा एटीट्यूड रखूंगी या रखूंगा तो इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो तब आपका बिहेवियर में वो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी कंडक्ट की थी रिचर्ड लापियर ने, जो एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि वो उस टाइम पे यूएसए में बहुत ज्यादा एंटी चाइना मूवमेंट चल रहा था, तो वो चाइनीज को पसंद नहीं करते थे, बहुत रेसिज्म हो रहा था चाइनीज लोगों के अगेंस्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कपल को अकम्पनी किया और उनके साथ वो पूरे ओवर अमेरिका बहुत सारे होटल्स में गए, एंड उनके होटल्स में जाके उन्होंने रहने के लिए परमिशन मांगी कि हम यहाँ पे रह सकते हैं वगैरह। एंड यहाँ पे वो पूरा स्टे किया डिफरेंट होटल में, काफी टाइम तक वो करते गए, एंड सिर्फ एक बार उनको मना किया। बहुत सारे होटल्स में गए, उनमें से सिर्फ एक बार उनको टर्न डाउन किया कि नहीं, आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो, विच वॉज एन एक्ट ऑफ रेसिज्म। ठीक है, मतलब बाकी हर बार उनको वहां पे होटल में एडमिशन मिल गया था। हाउएवर यहाँ पे जब उनने बाद में थोड़े स्टडी के, उन्होंने एक क्वेश्चनर भेजा इन होटल्स के मैनेजर्स को कि आप एक क्वेश्चनर भरें, एंड वहां पे उनने उनसे क्वेश्चन पूछा कि अगर आपके पास एक चाइनीज कपल आएगा तो क्या आप उनको रहने दोगे वहां पे? तो मेजोरिटी लोगों ने कहा कि नहीं, अगर कोई चाइनीज कपल आएगा देन वी विल नॉट लेट देम स्टे इन आवर होटल। हाउएवर ये वही लोग थे जिन्होंने उन चाइनीज कपल को अपने होटल में रहने दिया था। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइनीज पीपल इज ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड, बट वो बिहेव नहीं कर रहे हैं उस वे में। वाई वो नहीं कर रहे हैं वो हम इन पॉइंटर्स से समझ सकते। अब हम बात करते हैं प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन की। अब प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ऐसे टॉपिक्स है जो हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं इन पॉलिटिकल साइंस, पर ये असली में होता क्या है एंड हम इसको साइकोलॉजी में कैसे समझते हैं, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब प्रेजुडिस जो होता है दैट इज बेसिकली एन एटीट्यूड। ठीक है, प्रेजुडिस आपका एटीट्यूड होता है, स्टीरियोटाइप आपके प्रेजुडिस का कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। ठीक है, स्टीरियोटाइप आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है, क्लस्टर ऑफ आइडियाज होते हैं रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप, कि ये जो लोग हैं कि जैसे विमेन आर बैड ड्राइवर्स, एशियन आर गुड एट मैथ्स, ये ऐसी जो चीजें होती हैं आपकी, ये स्टीरियोटाइप्स होती है कि स्टीरियोटिपिकल आप जो वो होता है आपका पूरा। तो स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? ये आइडियाज होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है। तो आपका प्रेजुडिस जो होता है एक पूरा एटीट्यूड होता है, उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट स्टीरियोटाइप होता है। आपका प्रेजुडिस का जो इमोशनल कंपोनेंट होता है वो आपका हेट्रेड वगैरह होता है, कि हेट्रेड, डिसलाइक टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी।
और जो आपका बिहेवियरल कंपोनेंट होता है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब आप उस पे बिहेव करते हो अपने प्रेजुडिस पे, कि ये सब आपने नेगेटिव एटीट्यूड से बिहेव करते हो, वो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन इज हैविंग a prejudice against women, तो स्टीरियोटाइप करते कि विमेन ऐसी होती हैं, विमेन को तो खाना नहीं उतना वो कॉग्निटिव कंपोनेंट्स रखते हैं। वैसे ही जो आपका एटीट्यूड में जो आपका इमोशनल हो जाता है वो हेटेड टुवर्ड्स विमेन हो जाएगा, एंड बिहेवियरल कंपोनेंट हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। तो यहाँ पे न्यूमरस एग्जाम्पल देखे हमने पास्ट में, नाजी जर्मनी के रेसिस एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख रखे हैं, हम लोग करेंटली भी देखते हैं हमारी सोसाइटी में काफी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर प्रेजुडिस है तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, बहुत बार लोग प्रेजुडिस रखते हैं, गंदा एटीट्यूड रखते हैं, बट रियल लाइफ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। और वैसे ही कभी कभी लोग रियल लाइफ में डिस्क्रिमिनेट करते हैं पर प्रेजुडिस नहीं रखते। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अगर कोई इंसान डिस्क्रिमिनेट करता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कंपनी में विमेन काम करे, ठीक है, या फिर मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में मेन काम करे, तो ये जरूरी नहीं है कि दे हैव अ नेगेटिव पूरा एटीट्यूड towards that particular gender. It is probably some other reason. So prejudice can be without discrimination, discrimination can be without prejudice, but mostly ये साथ साथ ही देखने को मिलता है। Now social psychologists have shown कि prejudice has one of the following sources. तो ये prejudice बनता कैसे? नंबर वन, लर्निंग जो हमने पहले देखा था, लर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, स्कूल से, फैमिली से, आपके नए इन्फॉर्मेशन जब आता है आपको रेफरेंस ग्रुप वगैरह वगैरह से, तो आपका लर्निंग हो जाती है। तो या तो आप सीखते ही हो लोगों से आसपास देख के। स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस, तो कभी कभी क्या होता है, जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा अगर अपने पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेट करते हैं, ठीक है, तो वो बाकियों के ग्रुप को पसंद करना बंद कर देते हैं। जैसे कि ये हमको देखने को मिलता है इन इंडिया का कॉन्टेक्स्ट, जैसे नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। तो जब भी क्रिकेट मैच होगा तो नो इंडियन इज गोइंग टू सपोर्ट एनी अदर कंट्री, हम अपनी ही कंट्री को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज हम इतना ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के रखे हैं। तो यहाँ से कभी कभी क्या हो सकता है, प्रेजुडिस अराइज हो सकता है अगेंस्ट अदर कंट्रीज। हमारा इतना इन ग्रुप है बायस स्ट्रॉन्ग, हम अपने इन ग्रुप को इतना पसंद करते हैं कि बाकी सबके टुवर्ड्स प्रेजुडिस आ जाता है। नेक्स्ट इज स्केप गोटिंग। अब स्केप गोटिंग क्या होता है? इट इज अ फिनोमेना बाय विच मेजॉरिटी ग्रुप places the blame on a minority outgroup for its own सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। इसका मतलब हो जाता है कि कभी कभी आप देखोगे तो आप नोटिस करोगे सिचुएशंस ऐसी अराइज होती है कि अरे हमारी कंट्री इसलिए नहीं डेवलप कर पा रही बिकॉज ये जो थोड़े लोग हैं इनके वजह से हमारी कंट्री नहीं डेवलप कर पा रही। आपने ऐसे बहुत ज्यादा सुना होगा लोगों को बोलते हुए। तो पूरी कंट्री का डेवलपमेंट आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप पे डाल दिया, ठीक है, कि इनके वजह से नहीं हो रहा। दैट इज स्केपगोटिंग। मेजॉरिटी का प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रही है सब माइनॉरिटी की गलती है, तो ये आपका स्केपगोटिंग होता है। इससे भी प्रेजुडिस बनता है। कर्नल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट। कर्नल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट मतलब कि यार अगर इतना ही लोग होल्ड कर रहे हैं स्टीरियोटाइप्स, इतना ही लोग होल्ड कर रहे हैं इतना नेगेटिव एटीट्यूड, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर इतने सारे लोग बिलीव करते कि विमेन आर बैड ड्राइवर्स, तो होंगी ही विमेन बैड ड्राइवर्स, कुछ ना कुछ तो ट्रुथ होगा। तो ऐसे भी सोच सोच के प्रेजुडिस बन जाता है। नेक्स्ट होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब होता है कि कभी कभी सिचुएशन में आपको ऐसे इतना इमेजिन करते हैं कि बिकॉज you are a particular person, you have this particular identity, then आप इसी वे में बिहेव करोगे, तो आप उस वे में ही बिहेव करने लग जाते हो। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मैं फिर से एग्जांपल दे रही हूँ विमेन ड्राइवर्स का ही। तो अगर वो विमेन है एंड उनको बार बार बोला जाता है कि नहीं तुमको तो नहीं आता चलाना, नहीं आता चलाना, मे बी द चांसेस आर दैट आई विल स्टार्ट ड्राइविंग पोअरली, कि अगर सब कह रहे हैं तो शायद से मुझे नहीं आता है। तो दैट इज अगेन अनदर सोर्स ऑफ प्रेजुडिस। दिस इज व्हेन इट गोज टुवर्ड्स यू। अब जो प्रेजुडिस होता है उसको हैंडल कैसे किया जाए, इसके लिए भी काफी स्ट्रैटेजीज होती हैं। नाउ द स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस वुड बी इफेक्टिव इफ दे एम एट नंबर वन मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग प्रेजुडिस। लर्न ही मत करने दो लोगों को प्रेजुडिस को, ठीक है। ये कब कर सकते हो? जब आप देखोगे कि जो मूवीज होती हैं जहाँ पे हेट क्राइम दिखा रहे हैं, गाने होते हैं हेट क्राइम दिखा रहे हैं, स्पीचेस होती है हेट क्राइम दिखा रहे हैं, उनको बंद कर देना, बैन कर देना। तो वो आप ऐसे मिनिमाइज करो अपॉर्चुनिटीज को। चेंजिंग सच एटीट्यूड्स एंड एटीट्यूड्स को चेंज लाना, ठीक है, आपको काम करना डेलिबरेटली कि ये जो एटीट्यूड्स हैं लोगों के इतना प्रेजुडिस वाले, उनको हटा दे।
डी एम्फोसाइजिंग अ नैरो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द इन ग्रुप, मतलब कि इतनी छोटी सी सोशल आइडेंटिटी से आप मतलब उतना एम्फोसिस मत डालो कि आपका पूरा एग्जिस्टेंस आपकी एक ही आइडेंटिटी पे बिलोंग करता है। एंड डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलिंग, कि सेल्फ फुलफिलिंग मत करो। जस्ट बिकॉज आपको लोग कह रहे हैं कि यू आर सपोज टू एक्ट इन दिस वे डज नॉट मीन दैट यू हैव टू एक्ट इन दिस वे। तो ये तभी स्ट्रैटेजीज आपकी बेनिफिट होंगी। अब ये गोल्स तब आप अकम्प्लिश कर पाओगे जब आप एजुकेशन दोगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का डिसमिनेशन मतलब लोगों को स्प्रेड करना इन्फॉर्मेशन को। इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करोगे। इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट मतलब डिफरेंट ग्रुप्स के लोग जब साथ में आके एक दूसरे से बात करेंगे देन दे विल रियलाइज दैट दे आर मोर और लेस सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। द टू ग्रुप मीट, ये तब हो सकता है जब एक कॉर्पोरेटिव सेटिंग में वो मिले। द क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन देम, जो ग्रुप होता है उसमें वो एक दूसरे को जान पाए अच्छे से। एंड द टू ग्रुप्स आर नॉट वेरी डिफरेंट इन ईच अदर इन पावर और स्टेटस। ये नहीं कि एकदम ही डिफरेंट रिच एंड पुअर को ले आए हो, आपको सिमिलर पीपल को लाओगे तो ज्यादा आपके एटीट्यूड में चेंजेस देखने को मिलेंगे, प्रेजुडिस को आप हैंडल कर पाओगे। एंड फाइनली हाईलाइटिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी रादर देन द एंटायर ग्रुप आइडेंटिटी, कि आपका जो इंडिविजुअल होता है उसका जो इंडिविजुअल वो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन उसका जो वो किसी भी सोशल आइडेंटिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो। सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर, दिस इज इट, यहीं तक था ये चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज डू कमेंट नीचे। आई विल मेक श्योर दैट आई विल solve all the doubts that you have. Thank you so much for watching. Please do like this video. इससे हमें आपको पता लगता है कि आपको समझ में आ रहा है वीडियो और आपने एंड तक देखा है। And please do make sure you have subscribing to this channel and you are making watching other videos of ours as well. Thank you so much and see you the next time.